माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अपने आप को मैं खुशनसीब भी समझता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, श्री उमा शंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। संसद से सड़क तक की खबरें हम आपको दिखाते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। अगर जो इसमें कमियां हैं या जो आप किसी भी तरह के इसमें खबरों में परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी बातों को, अपने कमेंट को लिखें, जिससे हम अपने अंदर अपने कार्यक्रम में सुधार ला सकें। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते रहें नया सवेरा वाराणसी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और आपको बधाई देता हूं और अपने आप को मैं खुशनसीब भी समझता हूं। शांति से सुनिए सब लोग। कि आपके चयन में कहीं मेरा भी योगदान रहा है प्रस्तावक के रूप में, तो मैं ऐसे योग्य व्यक्ति के चयन में मेरी भी सहभागिता रही है, तो मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस चेयर पे, इस कुर्सी पे पुराने जिस तरह से एक पद्धति चली आ रही है सम्मानित लोगों को आसीन कराना, उसमें आज हम सभी लोग मिल करके सर्वसम्मति से इसको और आगे बढ़ाए हैं। इसलिए मैं अपने आप को नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी एवं हमारे अन्य जितने दलीय नेता हैं, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, क्योंकि हम लोग के बड़े भैया राजा भैया ने इस बात को इंगित किया है और मुझे लगा है कि सदन इस बात पे हंसा भी है जब मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। लेकिन अभी चूंकि ये बात विवाद का, भाई ये बात का समय आएगा, इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी ऐसे हैं जिस नर्सरी से वो निकल करके जाके दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह नर्सरी अगर नहीं होती, वह नर्सरी नहीं होती तो उनका इस मंडप में, अगर यह नर्सरी नहीं होती तो मैं आज आपके बधाई में यह बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन का कभी वो चेहरा नहीं देख सकते थे। आज उनके मुंह से हंसी आ रही है। दूसरा, क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि भाई इस विधानसभा के प्रथम सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो हम लोग इस विधानसभा में, भाई आप दोनों लोगों के सीनियर हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत है, बधाई है। रह गई माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष की बात, तो मुझे वो दिन याद है जब 2012 में नेता प्रतिपक्ष उधर बैठते थे, हम सब आपके साथ इधर बैठते थे और उस समय बहुत ही वरिष्ठ और सूझबूझ वाले जो अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी उस चेयर पे आसीन थे। हम लोग देखे थे जब हम लोग शुरू में जब आए थे हाउस में, और हम लोगों के बीच में नहीं है स्वर्गीय हुकुम सिंह जी, अब इस सदन के सदस्य में नहीं रह गए माननीय प्रमोद तिवारी जी। ये पहले गैलरियां बंद हुआ करती थी विपक्ष की तरफ की, अब केवल इसलिए कि कोई बेल में न जाने पाए। हम लोग उधर नेता प्रतिपक्ष की तरफ हम लोग पीछे बैठते थे। एक ऐसा इशू आया कि हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के थे लोग, वो गैलरी खुली थी, हम लोग पहले बेल में आ गए। और मुझे ये दिन याद है, आपका भी फोटो रखा हूं, आप सब और माननीय हुकुम सिंह जी जो नहीं हमारे बीच में, ये जो गैलरी बंद थी इसको ढांक रहे थे, उसमें कहीं पैर उलझ गया। तो बाद में मुझे याद है कि बड़ा इसके लिए वाद विवाद हुआ कि ये तो भेदभाव हो रहा है, जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके लिए गैलरी बंद कर दी गई है, जो अधिक संख्या वाले हैं उनके खोल दी गई है। हम लोग समय अधिक संख्या वाले में थे। तो आप लोगों के कहने पर फिर माननीय हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस गैलरी को उसी समय खुलवा दिया। तो खुलवा दिया, इसका मतलब हालांकि ये मैं देख रहा हूं खोलने का दुष्परिणाम भी है,
जब जिसका मन है तो पेपर उठाए तौर से जाओ कि आगे गैलरी में चला गया। तो इसमें निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि सदन में अकेले जरूर हूं, लेकिन सदन चलाने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष के पास अपरंपार संभावनाएं हैं अपनी बात रखने के लिए, और विपक्ष के पास, पूरे विपक्ष के पास जनता की समस्याओं को रखने के लिए इसके अलावा कोई भी फोरम नहीं है। और यह बात आप श्रीमान अध्यक्ष जी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हम विपक्ष का कैसे सम्मान बचे। ये जरूर है, ये हम लोग भी इस बात के लिए सोच रहे हैं कि भाई ना हम लोग ताली बजाने में हमारी आवाज उधर जा सकती है ना इधर आ सकती है। पता लगे कि अगर ये लोग ना चाहें कि हम लोग ना बोले तो नहीं बोल पाएंगे, आप लोग चाहें कि हम लोग ना बोले तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि इसमें हम लोगों की इस बात की खुशी है, मैं देखा हूं उन दिनों में भी उसी चेयर से पिछले दिनों भी मैं देखा हूं कई बार हम लोगों के बहुत पूज्य श्री दीक्षित जी हुआ जब बैठा करते थे तो दोनों तरफ से उधर से कुछ इशारा होता था कि आगे बढ़िए, वो बेचारे इधर देख करके अपने आप को असहज महसूस करते थे। और यही नहीं हुआ, अभी देखिए ये हमारे भाई लोग हंस रहे हैं, मैं वो भी दिन याद दिला दूं जब उस तरफ ये बैठे थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कोई और बैठते थे और यही माननीय पांडे साहब वहां बैठते थे। मैं कई बार देखा हूं कि ये माननीय पांडे जी इधर कुछ सुनना चाहते थे और इतनी तक नौबत आई कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने चेयर को छोड़ करके उठ के गुस्सा होकर चले गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं ऐसे स्पीकर हमारे उस समय थे माननीय माता प्रसाद पांडे जी कि उन्होंने इधर ध्यान दिया, अपने संसदीय कार्य मंत्री की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो गुस्सा होकर चले जाए तो हम अपनी बात मान लें। वो कहे कि ठीक है कोई दूसरा संसदीय कार्य मंत्री के चेयर पर बैठ जाएगा, लेकिन हम विपक्ष की बात आप सुना करते थे। हालांकि आप उसके साक्षी हैं, आप थे और मुझे मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके बगल में और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे बैठे हैं खन्ना जी, हम बगल में ही बैठते थे। उस समय हम लोग काफी सीखने का प्रयास करते थे। हम लोग को देख करके, क्योंकि जो हम लोग माननीय तीसरी बार विधायक हैं, केवल हम लोग इस बात के लिए सीखते हैं जब कभी सुनते हैं कि 9वीं बार विधायक हैं तो हम लोग कहते हैं कि आज के लिए साक्षात देवता ही लोग हैं। एक बार के बाद दूसरी बार चुना जाना, तीसरी बार चुना जाना, लेकिन लगातार जो 9 बार चुना जा रहा है, इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं इन विषम परिस्थितियों में, इन कालों में कैसे लोग, कैसे क्या क्या माहौल है, उसके बाद भी आप 9 बार 8 पर जीत के आप लोग आए हैं, तो आप लोग धन्य हैं। जितनी आपको सबकी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसलिए हम सबको खुशी है कि आज इस चेयर पे एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को बैठाने में हम लोगों का योगदान रहा है कि ये पूरा सदन, पूरा ये जो हमारा कार्यकाल है, पूरी तरह से संयमित रूप से और हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जो जनता की जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आपको उसमें पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ पुनः आपको एक बार बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम निधन हो गया। जब से बीएसपी में जुड़े हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक, उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है, मेरा तो यही कहना है श्री उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को, आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए
लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई है। भाई तो बहुत बने, मैं शेड्यूल कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है। और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को, ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में है, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ रहे और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा, जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके मिसेज, मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफ़ी दुखी हुई। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गए देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती है आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए आए, बीमारी की हालत में भी। बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा